इंस्टाग्राम का वो कौन सा फॉर्मूला है जो अगर आप जान गए तो आपका कंटेंट वायरल हो जाएगा, आपके फॉलोवर्स तेजी से बढ़ने लग जाएंगे और स्पॉन्सर्स की लाइन लग जाएगी, लाखों रुपए की स्पॉन्सरशिप मिलेगी। तो अब आप कहेंगे कि मैं कैसे ये सब जानता हूं, क्योंकि दोस्तों मैंने इन सब चीजों को प्रैक्टिकली अप्लाई करा और पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर मैंने 4 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे बनाए हैं, बहुत नाम कमाया, साथ के साथ पैसा बनाया। तो आज वही स्ट्रेटेजी मैं आपके संग शेयर करने जा रहा हूं, तो एंड तक इस वीडियो के बने रहिएगा, बिकॉज 2024 में इंस्टाग्राम पे आप भी फॉलोवर्स बना सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो रेडी हो जाइए जानने के लिए। उससे पहले सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग कंटेंट आपसे मिस ना हो। आइए जानते हैं दोस्तों अब सबसे पहले हम एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे, मगर उससे भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको दे देता हूं। लाइव हाइब्रिड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हम आपके लिए लॉन्च कर चुके हैं दोस्तों। इसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, गूगल, फेसबुक, एसईओ, सोशल मीडिया से हाई पेइंग स्किल्स के सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब, बिजनेस, फ्रीलांसिंग कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको फ्री इंस्टाग्राम का प्रैक्टिकल पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स दूंगा ताकि आप इंस्टाग्राम को अच्छे से सीख सको, अप्लाई कर सको। तो दोस्तों लाइव कोर्स ज्वाइन करने के लिए दिए नंबर पे व्हाट्सएप करें, कॉल करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक और नंबर दे दिया है। आइए दोस्तों, एल्गोरिदम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप। अब इंटरेस्ट और रिलेशनशिप क्या है वो समझना जरूरी है। इंटरेस्ट मतलब जो आपका इंटरेस्ट है, जिससे रिलेटेड कंटेंट आप पब्लिश कर रहे हो, और इंटरेस्ट ऑडियंस का इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं कंटेंट में, इसलिए वो आपका कंटेंट देखने आ रहे हैं। तो वो कंटेंट, वो नीश आपका और आपके ऑडियंस का एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सोशल मीडिया में चीज होती है वो इंटरेस्ट और रिलेशनशिप होती है, जिसके ऊपर मैक्सिमम सारा का सारा रोल प्ले होता है। ग्रोथ डिपेंड होती है, फॉलोवर्स बढ़ना डिपेंड होता है, ठीक है। और इसी से ही, बिकॉज जितना ज्यादा ऑडियंस एक पर्टिकुलर नीश का आपका होगा, उतने ही ज्यादा स्पॉन्सर्स आपको मिलते हैं उस पर्टिकुलर नीश के प्रोडक्ट और सर्विसेज के। अब हम बात करते हैं टाइमलाइंस। देखो कंटेंट तो आप बना रहे हो, बट इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे ज्यादा किस टाइम पे आपका ऑडियंस एक्टिव है, ठीक है, और वो उधर टाइम स्पेंड कर रहा है। ये सब आप इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स से जान सकते हो, सीख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला है, इस वीडियो के एंड में मैं इंस्टाग्राम का प्रैक्टिकल कोर्स आपको देने वाला हूं, वो भी फ्री में, जो आप पूरा का पूरा सीख सकते हो, चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर आप कंटेंट डाल रहे हो और वहां पर आपको आपने एक ऐसे टाइम पे डाला, यूजुअली जब आपकी ऑडियंस एक्टिव नहीं होती, तो वहां पर मान लीजिए आपको 10,000 व्यूज आए, मगर यही आपने अगर एक्टिव टाइम पे डाला, हो सकता है आपको 15,000, 12,000, 20,000 उससे ज्यादा व्यूज आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हम बात करते हैं एंगेजमेंट की। तो जितना वैल्यूएबल कंटेंट आप डालोगे उतना ही ज्यादा एंगेजमेंट आपको आएगा, और जितना ज्यादा एंगेजमेंट आएगा उतना ही कंटेंट आपका आगे वायरल होने का चांस होता है। अब दोस्तों आगे डिटेल में और समझते हैं क्रिएटिंग हाई क्वालिटी एंड एंगेजिंग कंटेंट। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है जिस वजह से आप एक हाई क्वालिटी एंगेजिंग कंटेंट बना पाए। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि ये तो एक एल्गोरिदम और डिटेल, मतलब बहुत सारे कंटेंट को हमने ब्रीफ में करके एक बढ़िया सा वीडियो आपके लिए बना दिया है, मगर जो मैं आपको एंड में एक कोर्स देने वाला हूं, प्रैक्टिकल कोर्स, उसमें इतना ज्यादा इन डेप्थ एल्गोरिदम एक्सप्लेन करा गया, उसके एक एक फीचर को एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है। लगभग 3 घंटे का वो पूरा कोर्स है जो आपको A to Z इंस्टाग्राम सिखा देगा, मगर जो उसका ब्रीफ है, जो निचोड़ है, वो सब हम इसके अंदर लेकर आए हैं। अब जैसे अगर आपको अपने कंटेंट को बहुत मतलब एंगेजिंग बनाना है, तो आपको विजुअल्स, क्योंकि इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट क्वालिटी इमेजेस, क्वालिटी वीडियोस, ठीक है। तो वहां पर आपको अच्छी क्वालिटी की, हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करनी है, बढ़िया HD क्वालिटी की वीडियोस यूज करनी है, जो आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके, रोक के रख सके। साथ के साथ कैप्टिवेटिंग कैप्शंस। इसका मतलब क्या है, जो कैप्शंस या हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शंस, जो भी आप उसको बोलते हो, जो आप अपने कंटेंट के संग डालते हो, वो आई कैची होनी चाहिए। वो शब्द, ज्यादा बात को कम शब्दों में कैसे कहना है, एक तरीके की कॉपी राइटिंग, ये
बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो ऑडियंस है आपके कंटेंट के ऊपर एक्शन ले। एक्शन का मतलब है उसको ज़्यादा देर तक देखे, उस पर लाइक करे, शेयर करे, कमेंट करे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप कितना क्वालिटी कंटेंट, कितना वैल्यूएबल कंटेंट दे रहे हो, साथ के साथ उसके संग आप कितनी अच्छी कॉपी राइटिंग कर रहे हो, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन वगैरह, सही हैशटैग यूज करो। इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और साथ के साथ वैरायटी ऑफ कंटेंट से मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, कभी भी अगर आपको एक ही तरीके का खाना हमेशा खिलाया जाए तो क्या आप बोर नहीं हो जाएंगे? कितना भी अच्छा कंटेंट हो, अगर आप सेम ही तरीके की चीज बार बार अपने ऑडियंस को दे रहे हो तो वो चेंज ढूंढेंगे, दूसरों का कंटेंट देखेंगे, दूसरों के पास जाएंगे। तो उसके लिए आपको आपके कंटेंट में वैरायटी रखनी पड़ेगी, टाइम टू टाइम उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस, इनोवेशन, कुछ नयापन लेकर आना पड़ेगा, जिससे कि हमेशा ऑडियंस को जब कुछ ना कुछ नया टच मिलेगा आपसे, कुछ ना कुछ नया सीखने को या देखने को, समझने को मिलेगा, तो आपके संग बने रहेंगे, बिकॉज हमेशा उनको आपके कंटेंट के संग मजा आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम के एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में, जो है हैशटैग्स। दोस्तों, हैशटैग्स यूज करना और सही हैशटैग्स यूज करना, इफेक्टिव हैशटैग्स यूज करना, दोनों ही अलग स्ट्रेटजी हैं। देखो, एक होते हैं टारगेटेड टैग्स। टारगेटेड टैग्स क्या होते हैं, मतलब हैशटैग्स क्या होते हैं कि आप जिस नीश का कंटेंट बना रहे हो, मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बना रहा हूं, तो डिजिटल मार्केटिंग नीश से रिलेटेड मैं स्पेसिफिक हैशटैग्स का यूज करूंगा अपनी पोस्ट में, ताकि मेरे को उस कंटेंट में, उस ऑडियंस में ज्यादा रीच मिले, ठीक है, ज्यादा एंगेजमेंट मिले। आपको बचना होगा पॉपुलर टैग से, कॉमन टैग्स के, क्योंकि हर नीश के कुछ पॉपुलर टैग्स होते हैं जो हर कोई यूज कर रहा है, ठीक है, जो बहुत जनरल हैं, बहुत कॉमन है। अब उसके अंदर मुश्किल होती है, अगर आप नए हो तो वहां पर ऑलरेडी वो हैशटैग्स बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, अकाउंट्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपका कंटेंट इतनी जल्दी विजिबिलिटी में नहीं आएगा ऑडियंस के, बिकॉज ऑलरेडी दूसरे उस पर टारगेट कर रहे हैं। साथ के साथ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रांडेड हैशटैग्स। ब्रांडेड हैशटैग्स क्या होता है? आपके खुद के हैशटैग्स जो आप अपने बिजनेस, अपने ब्रांड, अपने नीश के हिसाब से खुद क्रिएट करते हो। कस्टमाइज हैशटैग्स भी उनको बोला जाता है, अपने ब्रांड को और कैंपेन्स को प्रमोट करने के लिए। अब आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूं, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, अब जब हम ये भी बोल रहे हैं कि हम जब तो कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे तो नई ऑडियंस कैसे बनेगी, लोगों को कुछ नया कैसे मिलेगा, मगर वहां पर एक और रिस्क होता है कि अगर हम बहुत कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और हमारी ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा है, तो वहां पर हमारी ऑडियंस भी लूज होने का या एंगेजमेंट कम होने का डर रहता है। तो वहां पर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 70% आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करो, उस अपनी ऑडियंस को दिमाग में रख के क्रिएट करो, जो आपका ऑडियंस है, जो आपका नीश है, ताकि इंटरेक्शन रेट है वो हमेशा बना रहे। मगर 30% आप कंटेंट हमेशा नया ट्राई करो, ठीक है, कुछ भी नया, कुछ हटके, कुछ अलग, कुछ करंट, कुछ ट्रेंडिंग, ठीक है, ताकि आपकी ऑडियंस के संग आपको एक नया, मतलब इससे फायदा क्या होता है? दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी करंट ऑडियंस को कुछ नया मिल रहा है, वो उनके ऊपर है, उनको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरा, नए कंटेंट की वजह से अदर ऑडियंस जो उस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्टेड है वो आपको मिलती है और वो आपको फॉलो करती है। तो यहाँ पर जब आपका कुछ अकाउंट ग्रो हो जाता है, वहां पर आपका अच्छा फॉलोवर बेस बन रहा है, तो 70-30 की स्ट्रेटजी आप लेके चल सकते हो। 70% वही कंटेंट जो आप अपनी ऑडियंस को दिमाग में रख के बना रहे हो, और 30% हमेशा नए कंटेंट को टेस्ट एंड ट्रायल करते रहो, जिसको AB टेस्टिंग हम कहते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, एंगेजमेंट और अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट हमेशा देना। और कभी भी अगर आपके ऑडियंस के कोई कमेंट मैसेजेस आते हैं, वो आपसे कुछ पूछ रही है, कुछ फीडबैक ले रही है, तो मेक श्योर कि 15 मिनट का रिस्पॉन्स टाइम रहे, जो कि बेस्ट माना जाता है। नहीं तो हद से हद आधा घंटा, 1 घंटे के अंदर उनको रिस्पॉन्स दो। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कोलैबोरेट। अब यहाँ से पैसा भी मिलता है, पार्टनरशिप्स भी मिलती हैं, बार्टर भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंसर्स और ब्रांड्स के संग कोलैबोरेट करना है। अब यहाँ पर 2 बातों का ध्यान रखना। पहला है रेलेवेंस। रेलेवेंस क्या होता है? अगर आप किसी ब्रांड के संग कोलैबोरेट करो या किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर्स के संग कोलैबोरेट करो, कोशिश ये होनी चाहिए कि वो रेलेवेंट होनी चाहिए आपके नीश से रिलेटेड, ठीक है, ताकि कोई भी ब्रांड इंट्रोड्यूस हो रहा है। अब मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग का प्रोडक्ट, मतलब कंटेंट है, प्रोडक्ट जो है मैं बता रहा हूँ जी, शूज ले लो, ये वाला शूज बहुत अच्छा है, तो मेरी ऑडियंस कहेंगे भाई क्या कर रहा है। अब यही मैं उनको डिजिटल मार्केटिंग के किसी ब्रांड के संग कोलैब करता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा पेड एड टूल है, तो मेरा ऑडियंस उसमें इंटरेस्टेड रहेगा ना कि मैं जूते चप्पलें उनको दिखा रहा हूँ,
ठीक है। हाँ, अगर उससे रिलेटेड लाइफस्टाइल से रिलेटेड कोई पेज होता या कुछ इंस्टाग्राम पे होता तो वहां पर वो बहुत बढ़िया रहता। ऐसे ही अगर मैं किसी इन्फ्लुएंसर के संग कोलैब कर रहा हूं तो मेरा जो कंटेंट है वो मेरी ऑडियंस बहुत पसंद करती है, बट ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर जो मेरे नीश से सिमिलर है, उसकी भी बहुत अच्छी ब्रांड बिल्डिंग है, बहुत अच्छी ऑडियंस है, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो सकता है और दोनों की ऑडियंस को एक दूसरे के बारे में पता लगेगा, तो वहां से उनको भी वही फायदा मिलेगा और आपको भी वही फायदा मिलेगा। कोशिश बस ये रखिएगा कि जिस भी इन्फ्लुएंसर के संग आप टाई अप करो तो वो आपके कम से कम लेवल या आपसे बेटर होगा, तो उससे आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है। बिकॉज बहुत ही ज्यादा अगर किसी के कम फॉलोवर्स है और आपके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स हैं तो उधर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने नहीं वाला। बाकी सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड है, ये तो मेरी एक राय है, ठीक है। दूसरा है दोस्तों ऑडियंस का ट्रस्ट। कभी भी जो कोई कोलैबोरेशन आप करो, ठीक है, सालों लग जाते हैं ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड करने में और टूटने में एक पल लगता है। तो हमेशा किसी भी ब्रांड के संग कोलैब करो, ठीक है, तो उनके प्रोडक्ट्स, उनके रिव्यूज, ठीक है, उनसे आपकी ऑडियंस को क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहले अपनी ऑडियंस का इंटरेस्ट देखो कि उनको फायदा मिलेगा, तो अगर आपको कम फायदा वो ब्रांड दे रहे तब भी उनके संग टाई अप कर लो। अगर आपकी ऑडियंस को कोई फ्यूचर में घाटा हो सकता है, तो अगर आप ब्रांड आपको ज्यादा पैसा भी दे रहा है तब भी मत करना। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे जब तक आपके संग ऑडियंस है, ठीक है, उनका ट्रस्ट आप पे बना हुआ है, ब्रांड्स एक नहीं 36 आएंगे, मगर एक बार अगर आपका ट्रस्ट टूटा, और आपको पता है ऑनलाइन चीजें नेगेटिव कितनी जल्दी हो जाती हैं, ठीक है, और यहाँ पर नाम बनाने में तो बहुत साल लग जाते हैं, बट गिराने में दोस्तों एक पल या एक वीडियो लगती है या एक कंटेंट लगता है। इसलिए ऑडियंस का ट्रस्ट कभी आपको ब्रेक नहीं करना है, हमेशा उनके फायदे और उनको बेनिफिट में आने वाले ब्रांड के संग कोलैब करना है और ऐसा ही कंटेंट आपको बनाते रहना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज आप और कर सकते हो जो इंस्टाग्राम पे तो बहुत बढ़िया वर्क करती है। वैसे तो ये चीज हर जगह वर्क करती है, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, बट इंस्टाग्राम पे तो दबा के वर्क करती है। वो है कि आप कॉन्टेस्ट या गिव अवेज रन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 3 चीजें हैं। पहला है प्लान, दूसरा है प्रमोट, तीसरा है एंगेजमेंट। प्लान क्या? ऑब्वियसली आप कुछ गिव अवे अगर देना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, या कोई कॉन्टेस्ट रन करना चाहते हो, उसमें कोई जीते, विनर हो, तो उसको कुछ मिले बेसिकली, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि आप अगर वो गिव अवे कॉन्टेस्ट करना चाहते हो तो उसका पर्पस क्या है, क्या गोल है, ठीक है, उसके उस रूल्स आपको प्लान करने पड़ेंगे, और प्राइस क्या आप देने वाले उस कॉन्टेस्ट में, गिव अवे क्या रहेगा, वो आपको प्लान करना पड़ेगा। सब चीज स्ट्रेटेजिकली होती है, ऐसे रैंडम आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, प्रमोट करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हो। आपके अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हो सकते हैं, लाइक फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया। वहां पर आप अपनी ऑडियंस को बता सकते हो कि आप एक कॉन्टेस्ट रन करने जा रहे हो, तो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आप इंस्टाग्राम हमारा फॉलो कीजिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और एक तो क्रॉस प्रमोशन हो गया कि अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेनिफिट आप ले रहे हो कि इंस्टाग्राम पे लोग आके एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, एंगेज करें और आपकी इंस्टाग्राम की ग्रोथ हो। मगर साथ के साथ वहां पर छोटा मोटा अगर आप बूस्टिंग करना चाहो कॉन्टेस्ट वगैरह की, तो वो भी कर सकते हो, ताकि और नए लोगों को आपके कॉन्टेस्ट के बारे में पता लगे। तो यहाँ पर प्रमोशनल स्ट्रेटेजी अच्छी रखो। अगर आपका कुछ इन्फ्लुएंसर्स का नेटवर्क है सेम नीश का, तो उनसे भी आप कोलैब कर सकते हो, कॉन्टेस्ट उनके वहां पर उनके ऑडियंस को बता सकते हो, तो वहां से भी ऑडियंस पार्टिसिपेट कर सकती है। ये टोटली प्रमोशनल एक्टिविटीज आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या कॉन्टेस्ट लेकर आ रहे हो, आपका बजट क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, ठीक है, आप कितने बड़े स्केल पे लेकर आ रहे हो, आप क्या क्या गिव अवेज में दे रहे हो, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब बात करते हैं एंगेजमेंट पे। तो दोस्तों यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स को आप प्रॉपर्ली एंटरटेन करो, उनको हर चीज़ की जानकारी दो, विनर्स को सही टाइम पे अनाउंस करो। अनाउंस करने के बाद जो जीते हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको उनके गिव अवेज पहुँचाए जाएँ, उनको दिए जाएँ, चाहे डिजिटल हो चाहे फिजिकल रूप में हो, कैसे भी हो, बट वो आपकी जिम्मेदारी है। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है और जेन्युइन और बहुत फेयर कोशिश करो रखने की अपने गिव अवेज कॉन्टेस्ट, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को क्या लगता है कि कंपनीज गिव अवेज या कॉन्टेस्ट लेकर आती हैं और कुछ अपने ही लोगों को दे देती हैं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए होता है। तो आप कभी ऐसा मत प्लान कीजिएगा। इवन जितना फेयर, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट आप रखने की कोशिश करोगे अपने कॉन्टेस्ट को, तो उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलेगा, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा और अगली बार ज्यादा ऑडियंस उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। चलिए अब फाइनली स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर लेते हैं। दोस्तों, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज योर इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी। यहां पर हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे, मैट्रिक्स ट्रैकिंग, कंटेंट कैलेंडर एंड स्ट्रेटेजी ट्विकिंग।
अब मैट्रिक्स ट्रैकिंग क्या है दोस्तों? रेगुलर अगर आप मॉनिटर करोगे अपने चैनल की, अपने अकाउंट की ग्रोथ, रीच, ठीक है, व्यूअरशिप, एंगेजमेंट मैट्रिक्स, अपने कंटेंट की परफॉर्मेंस, तो उससे होगा क्या कि आप जो भी चीज डेली मॉनिटर करी जाती है उसको डेली एनालाइज करा जाता है, तो उसकी कमियां खुद पता लगने लग जाती हैं, या आप और क्या बेहतर कर सकते हो उस कंटेंट के अंदर, या कौन सा कंटेंट आपके लिए, आपके ऑडियंस के लिए ज्यादा बेटर काम कर रहा है, उसको बेहतर इंप्रूव कर सकते हो। ये सब चीजें आपकी मैट्रिक्स ट्रैकिंग से हो सकती हैं, वो भी रेगुलर बेसिस पे आप करो, क्योंकि मैक्सिमम लोग कंटेंट तो डाल रहे हैं बट मैट्रिक्स देखना, एनालिटिक्स देखना वगैरह ध्यान ही नहीं देते। अकाउंट ही महीनों हो जाते हैं, कभी खोल के नहीं देखते एनालिटिक्स वगैरह का। तो जो परफॉर्मर होते हैं, जिनको पता है कि कंटेंट को बेहतर कैसे बनाना है, वो ये पार्ट कभी मिस नहीं करते। दूसरा है दोस्तों कंटेंट कैलेंडर। हमेशा अपने कंटेंट को रैंडम मत डालिएगा, हमेशा उसको प्लान कीजिए, पोस्ट को शेड्यूल कीजिए एडवांस के अंदर, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, कभी भी चीजें स्किप ना हो। क्योंकि कंटेंट अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, बट कंसिस्टेंसी ही एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरों से आगे पहुंचाएगी और हमेशा रेस में आगे रखेगी। और दोस्तों तीसरा है स्ट्रेटेजी ट्विकिंग। हमेशा जो भी आप एनालाइज कर रहे हो, चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, चीज़ों को प्लान कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं आपके हिसाब से, तो हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखो। अपने कंटेंट को चेंज करना पड़े, मतलब इसका मतलब क्या है, स्ट्रेटेजी ट्विकिंग मतलब आपने जो स्ट्रेटेजी बना रखी है, जो प्लान बना रखा है, उसके अंदर आप बदलाव कर सकते हो डिपेंडिंग आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, और आपको ऑडियंस के क्या फीडबैक मिल रहे हैं, मार्केट में क्या नया आया है, उसके हिसाब से हमेशा तैयार रहो, फ्लेक्सिबल रहो अपनी चीज़ों में, स्ट्रेटजीज में थोड़ा बहुत बदलाव करने के लिए। बिकॉज स्ट्रेटजीज हमेशा समय और सिचुएशन के हिसाब से बदली या थोड़ी बहुत मॉडिफाई होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कंटेंट बहुत वैल्यूएबल लगा होगा। अब आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से चीजों को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी हमें सिखाना है, जैसे हमने आपको वादा करा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा इंस्टाग्राम का क्रैश कोर्स है, 3 घंटे का ये सुपर पावरफुल कोर्स जो बिगनर से लेके आपको एडवांस लेवल तक चीजों को सिखाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, ठीक है। बाकी हमारे मनी फंडास के चैनल में आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा, तो आप इससे कंप्लीट इंस्टाग्राम बिगिनर टू एडवांस लेवल सीख सकते हो। उसमें एल्गोरिदम, स्ट्रेटजीज, हर चीज के बारे में बताया गया, चीजों को प्रैक्टिकल करना सिखाया गया, कैसे किस तरीके का कंटेंट बनाए, हर चीज सिखाई गई है। तो दोस्तों जरूर सीखिएगा, बिकॉज इंस्टाग्राम बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है, बहुत ही वर्ल्ड के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। दुनिया पैसा कमा रही है, तो आप क्यों नहीं कमा सकते? अपने ब्रांड को, अपने आप को ब्रांड बनाओ इससे। दोस्तों लास्ट में, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, लाइव हाइब्रिड एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गया है, नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, नंबर दे रहा हूं, कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और आज ही लाइव हाइब्रिड कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।